इमरान खान साहब का जो इंटरेस्ट है वो ना पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन के अंदर है, ना वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को मुल्क में बेहतर करने के लिए या सिविल सेटअप को बेहतर करने के लिए। उनका सिर्फ एक सिंगुलर किस्म का एक ऑब्जेक्टिव है और वो ये है कि वो जेल से कैसे निकलें और वो वज़ीर आज़म कैसे बने। माइनस नवाज शरीफ नहीं कर सके ना आप। माइनस नवाज शरीफ अगर आप कर सकते होते तो आज मियां नवाज शरीफ के इर्द-गिर्द जो है पाकिस्तान की सियासत ना घूम रही होती। माइनस नवाज शरीफ तो 93 में भी करने की कोशिश की, सर वो आप नहीं हो शहबाज सका। शरीफ साहब वज़ीर 90 आज़म में करने हैं, की वो कोशिश नहीं कर सर सका। दो तो ये फ्लेवर तो हैं, आप उन्हें इकट्ठा ट्रीट ना कीजिए। ये तो पूरा नहीं, एक ही थीसिस पार्टी है। है, पार्टी है। नहीं, ये थीसिस आप जो मर्जी कर ले, मैं तो उस पार्टी का हिस्सा हूँ। मियां नवाज शरीफ जो है वो पार्टी के सदर है, उनके गिर्द पूरे पाकिस्तान की सियासत अब आज मुझे भी फरहान घूमती भाई है। अब बताइए कि अब क्या तमाम इसका लोग हल है। इन्होंने इसके खिलाफ। मियां नवाज शरीफ दावत दे चुके हैं, शहबाज प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कई दफा दावत दे चुके हैं इसकी मुज़ाकरात की। हुकूमत में दावत दे चुके हैं, अपोजिशन में दावत दे चुके हैं, फिर हुकूमत में दावत दे चुके हैं। भाई अब और हम क्या करें, आप मुझे बता दें। बात ये है कि इमरान खान साहब के एजेंडे में हम जो है वो नहीं है। क्या जरूरत अरशद पड़ी साहब से क्या तो प्रॉब्लम है, आप ये उन्हें पॉइंट कर देना। अब ये है कि अचकज़ई साहब के एक वोट है और अचकज़ई साहब को माजी में भी इमरान खान साहब ने ये काम कहा और जैसे होने लगा तो इमरान खान साहब ने अचकज़ई साहब को ही माइनस कर दिया। पूरी कंडीशन पे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपने हमारे साथ बैठना है, अपने मुतालबात ले आए, हम अपने मुतालबात ले आएंगे। हमारा मुतालबा मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का है। हमारा मुतालबा जो है मुल्क में जमहूरी और माशी जो है वो इस्तेहकाम और बेहतरी का है। अगर वो इसको एजेंडे पे हमारे साथ आना चाहते हैं तो हम उनको बिल्कुल वेलकम करेंगे, वो आए हमारे साथ। सर मुज़ाकरात को लेकर तो डिस्कशन अब और लेवल पे चला गया। राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि भाई ये तो 5 बड़े अब बैठे हैं तो बात आगे बढ़े। फिर कल एक और नया स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो हैं वो वाहिद इसमें रुकावट हैं, उनकी वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ रही। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस मुद्दे को लेकर, और कैसे ये संजीदगी से इसे हल किया जा सकता है या इस पर काम किया जा सकता है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का जो इंटरेस्ट है और वो हमेशा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं, वो ना पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन के अंदर है, ना वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को मुल्क में बेहतर करने के लिए या सिविल सेटअप को बेहतर करने के लिए है। उनका सिर्फ एक सिंगुलर किस्म का एक ऑब्जेक्टिव है और वो ये है कि वो जेल से कैसे निकलें और वो वज़ीर आज़म कैसे बने। इसके अलावा एवरीथिंग एल्स डज़ नॉट मैटर टू हिम। और ये ग्राउंड रियलिटी है जिसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हम जिस तरह मर्जी इसको पैकेज करते रहेंगे जी, 5 बड़े बैठ जाएँ, 10 बड़े बैठ जाएँ, ये लोग आ जाएँ, वो आ जाएँ, किसी को बीच में डाल दें। ये सिलसिला बड़े अरसे से चल रहा है, बहुत अरसे से चल रहा है। मतलब कि आप इस हद तक देखें कि सीओडी की साइनिंग के टाइम पे ये वहाँ पे मौजूद थे इमरान खान साहब। इन्होंने उसको सपोर्ट भी किया लेकिन उसको साइन नहीं किया। उसके बाद इन्होंने 2014 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इनके घर गए बनीगाला पॉलिटिकल क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए मई 2014 में। इन्होंने बजाय इसके कि उसको एक मतलब कि मुल्क में सियासी हालात को बेहतर करने के लिए करते, इन्होंने धरने देने शुरू कर दिए। अपनी बनीगाला की रोड बनवा ली और साथ धरने देने शुरू कर दिए। तो ये अगर आप पीटीआई का जो ज़हूर है पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर आप उसको गौर से देखें तो जब से 2011 ऑनवर्ड इनके पास थोड़ी बहुत पावर आनी शुरू हुई है, इन्होंने उस पावर से इस मुल्क की जो सोशल फैब्रिक है उसको तबाह बर्बाद कर दिया। एक जनरेशन जो है वो पूरी की पूरी तबाह बर्बाद हो गई। हमारा जो इकोनॉमिक जो जब ये हुकूमत आई तो इकोनॉमी की इन्होंने जनाजा निकाल दिया, फॉरेन पॉलिसी का इन्होंने जनाजा निकाल दिया। अपोजिशन में है तो तमाम जो कमेटीज हैं नहीं उधर अफनान जाते भाई, नहीं है ताकि अफनान भाई काम ना कर सके। 2014 का अच्छा अच्छा जिक्र आपने छेड़ा 2014 का। तो उस वक्त मियां साहब बड़ी पावर से वापस आए तो रिकंसिलिएशन की तरफ जाने की बजाय वो मुशर्रफ पे मुकदमा कायम कर दिया, हाँ, आर्टिकल 6 हो गया शुरू। फिर कबीना उसमें डिवाइड थी, आधे लोग मियां साहब को कहते थे बाहर भिजवा दें, आधे कहते थे ना करें। हीट बढ़ती गई बढ़ती गई। अब वाहिद आप ऑपोजिशन पे डाल रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो आप खुद तसादुम की पॉलिसी पे यकीन रखते थे सारे और लड़ते भिड़ते रहते थे सारे। नहीं देखिए, बात ये नहीं है। बात ये है कि मुशर्रफ साहब को मार्शल लॉ लगाने की क्या जरूरत थी। फिर सवाल तो ये भी है ना कि अपने इक़्तिदार के चक्कर में अपनी क्या कहते हैं अपने जाती मुफादात के लिए मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। उसके बाद कहते हैं हमें कुछ ना कहो। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। नहीं तो आपने भी आपने तो सारी आर्टिकल 6 जो है सारे वो 3 नवंबर से शुरू किया, 99 से शुरू करते ना उसे। आप नहीं तीन कर सकते नवंबर थे की ना क्योंकि टू इमरजेंसी से थर्ड शुरू कर रहे मेजोरिटी। थे, 2007 से शुरू नहीं कर नहीं रहे थे। नहीं 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 2007 से इसलिए किया क्योंकि 2/3 मेजोरिटी से 2002 की असेंबली ने उसको अप्रूव कर दिया था। तो हमें 2007 वाला जो था उसको हमने लेके कर लिया। बात यह है कि क्यों आपने लगाया भाई, क्यों आपने 2007 में भी लगाया। सवाल तो ये भी है ना। फिर अगर आप अभी अगर आप हमसे ये सवाल करेंगे तो फिर सवाल तो पीछे जाएगा ना उससे भी। नहीं तो फिर बात भिजवाते ये ना, है कि फिर रखते मुल्क में, भिजवा भी दिया फिर। तो नहीं तो किया ना, जितना किया है इस मुल्क में वो
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ ने ही किया है ना, और तो बाकी सब ने सिफर बटा सिफर ही है ना। हमारी खाली हमारी जिम्मेदारी, मीडिया की भी जिम्मेदारी थी। आप लोग उसका सारे लगे हुए थे इमरान खान के चक्कर में। बाद में जब बेड़ा गर्क हो गया मीडिया का भी और पूरे मुल्क का, उसकी भी तो किसी की जिम्मेदारी बनती है ना। बात यह है कि मुल्क के अंदर एक सिविल सेटअप होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए, उसके हिसाब से मामला को आगे लेके चलना चाहिए। जब आप इधर उधर करेंगे तो फिर उसका उसका ये फिर आप नहीं कहें बाद में कि जी अब कॉन्सिक्वेंसेज हमने नहीं भुगतने। कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ेंगे जब आप गलत फैसले करेंगे। आपके गलत फैसलों की वजह से आज इमरान खान एज कॉन्सिक्वेंस पूरी कौम भुगत रही है। नहीं मीडिया सर, उसमें मुझे ये बताएं कि पार्लिमान जो है नहीं, आप वो लोगों ने बारह उसकी, बारह घंटे देखें सर बड़ी बारह सादी सी बारह बात घंटे है, बारह बड़ी बारह घंटे आप लोगों ने बंद करके इसको चलाया कि नहीं चलाया, आप मुझे इसका जवाब बड़ी दें। सादी सी सर बात है कि पार्लिमान के पास, आपके पास जितना आपके पास स्पेस था वहां से कोई ऑक्सीजन हमें मिलती थी, वहां से बात चलती थी। वहां तो आपके मसाइल ही कुछ और उस वक्त चल रहे थे और उसको सुलझाते सुलझाते आप माइनस करवा बैठे अपनी क्यादत को और 5-0 से वो घर चले गए। नहीं, फिर हमने बिल्कुल आपको माइनस याद है नहीं 16 में करवाया। क्या हमने हुआ फिर? हमने कोई माइनस नहीं करवाया। 2013 से 18 मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, वो पाकिस्तान की तारीख के गोल्डन ईयर्स से जितनी लेकिन इन्वेस्टमेंट सर माइनस उस नवाज दौर शरीफ में से नहीं आई। ना, वो जो काम 14 नहीं, में नहीं हो माइनस सका नवाज वो शरीफ फिर कहाँ से? 16 में हो गया। माइनस नहीं, नहीं नहीं 16 में नहीं हुआ वो फिर 17 में भी एंड में हुआ। और माइनस नवाज शरीफ नहीं कर सके ना आप। माइनस नवाज शरीफ अगर आप कर सकते होते तो आज मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द जो है पाकिस्तान की सियासत ना घूम रही होती। माइनस नवाज शरीफ तो 93 में भी करने की कोशिश की, सर वो आप नहीं हो शहबाज सका। शरीफ साहब वज़ीर 90 आज़म में करने हैं, की कोशिश वो की, नहीं कर सर सका। दो तो ये फ्लेवर्स तो हैं, छोड़ दो। आप उन्हें इकट्ठा ट्रीट ना कीजिए, ये तो नहीं, पूरा एक ही थीसिस है। पार्टी है। पार्टी है नहीं, ये थीसिस आप जो मर्जी कर ले, मैं तो उस पार्टी का हिस्सा हूँ। मियां नवाज शरीफ जो है वो पार्टी के सदर है, उनके गिर्द पूरे पाकिस्तान की सियासत अब आज मुझे भी फरहान घूमती भाई है। अब बताइए कि अब क्या तमाम इसका लोग हल है? जिन्होंने इसके खिलाफ साजिश करने की कोशिश की वो नाकाम हो अभी गए। क्या लगता है आपको इसका आउटकम सर क्या आएगा? सूरत हाल किधर जाएगी? कोई बात बनती कोई दिखाई दे रही है? कोई मुज़ाकरात को लेकर संजीदगी पॉलिटिकल वर्कर्स में, लोगों में, क़यादत तक आपके कितनी पाई जाती है ताकि? देखिए, बात यह है कि बात यह फात साहब सर कि सर हम जितने मर्जी सिंसेयर हो जाए, हम जितने मर्जी संजीदा हो जाए, हम जितने मर्जी एफर्ट कर लें, मैंने आपको बता दिया है कि इमरान खान साहब का बड़ा सिंगुलर किस्म का ऑब्जेक्टिव है और वो उसके पीछे हैं। उनको परवाह नहीं है कि वो ये मुल्क तबाह होता है, इसके 3 हिस्से होते हैं, इस पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाता है। उनको कोई परवाह नहीं है। उनको ये है कि मैंने जो है वो ये अपना टारगेट अचीव करना है। अब आप मुझे बता दें उसके अंदर हम कहाँ से जो है इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क के बाकी तमाम मामला को कहाँ से लेके आए, अगर अगला तैयार नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ ना, गलत फैसलों के बुरे नतायज होते हैं और फिर आप जब बुरे नतायज भुगतने पड़ते हैं, फिर ये नहीं होता कि वो खत्म हो जाएंगे आज हम चाहें तो खत्म नहीं, अब नहीं, खत्म आप कह होंगे। रहे हैं कि इमरान खान ये को तो भुगतना अगर पड़ेगा? 2011 में सोचना चाहिए था। नहीं, आप कह रहे हैं खान साहब को भुगतना 2011 में पड़ेगा? जब ये उनको उठाया गया उसका सोचना चाहिए। नहीं तो आप मुझे बता देना कि आप इसके अलावा जो है वो कोई और मतलब कि मियां नवाज शरीफ दावत दे चुके हैं, शहबाज प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कई दफ़ा दावत दे चुके हैं इसकी मुज़ाकरात की, हुकूमत में दावत दे चुके हैं, अपोजिशन में दावत दे चुके हैं, फिर हुकूमत में दावत दे चुके हैं। भाई अब और हम क्या करें, आप मुझे बता दें। बात ये है कि इमरान खान साहब के एजेंडे में हम जो है वो नहीं है। वो ये समझते हैं कि हमें ख़त्म कर देना चाहिए। ये उनके सर अलामा ऑफिशियल नासिर उनके साहब को, वजीर अलामा नासिर आके साहब को, अचक जई टीवी साहब पे को तो बोलते मिलने रहे ये देना। बात। वो तो मुलाकात की तलब देखिए लिए फिर मुझे रहे हैं, आप देखिए मिलने ही नहीं देते तो मुज़ाकरात क्या होने हैं? क्या डिस्कशन देखिए आगे मेरी बढ़ना है? गुजारिश देखिए मेरी गुजारिश ये है, देखें कि जब एआरडी की तहरीक बनी, जब एपीडीएम की तहरीक बनी, तो क्या किसी ने ये कहा कि हमें जेल से निकाल दो, हमें देसी मुर्ग दे दो, हमें जो है वो एक्सरसाइज की मशीन दे दो, हमें ये टीवी दे दो? किसी ने ये कहा? तहरीक जो है वो ऐसे नहीं बनती। उसके लिए आपको एक बड़ा ऑब्जेक्टिव चाहिए होता है और आपको रिकंसाइल करना पड़ता है। ये तमाम चीजें जो है ये इमरान खान साहब को ना इनकी समझ है, ना उनको इसके अंदर कोई इंटरेस्ट है। ये खाली हमारे कहने से नहीं हो जाएगा। हम जितना मर्जी भी ताली एक हाथ से नहीं बजेगी ना। तो ये हम कोशिश जरूर कर रहे हैं। वजीर आजम साहब ने जो है वो कोशिश पहले भी की है, अभी दोबारा भी कर रहे हैं वो। तो उनकी कोशिश जो है वो काबिल सताइश है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आगे से अगर जवाब जो है वो हमें, अगर वो ये समझते हैं इमरान खान साहब या इनकी जो पार्टी है कि वो हमें बेवकूफ़ बना लेंगे या वो कुछ चालें चल के जो है वो किसी तरह हुकूमत में आ जाएंगे, वो एक दफ़ा जो इनकी गेम होनी थी हो गई। लोग अब इनको बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब वो बार बार वो वाली गेम जो है वो दोबारा अब नहीं होगी। तो ना हम इसमें कोई इंटरेस्टेड, अगर वो वाकई जेन्युइनली इंटरेस्टेड है मुज़ाकरात करने के लिए हम जरूर इंटरेस्टेड हैं। लेकिन ये कोई अगर
चाले वाले करनी है इन्होंने, तो उसमें हम ना आने की हमें कोई जरूरत है, ना हमें हमारी कोई ख्वाहिश है। अपना अफनान भाई, मोहम्मद अली दुरानी साहब प्रोग्राम में हमारे कुछ दिन पहले मौजूद थे। वो बार बार हमें कोट इसलिए करना पड़ता है कि बात उन्होंने बड़ी डिफरेंट की, डिफरेंट फ्लेवर की। वो कहते हैं कि क्यों चाहेगी गवर्नमेंट के इस तरह के कोई भी मुज़ाकरात कामयाब हों, गवर्नमेंट के सामने कोई अपोजिशन नहीं है, गवर्नमेंट खुद बेनिफिशरी है इन सारे मामला की, तो वो क्यों चाहेगी कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हों? इसका क्या जवाब है? मैं तो आपको खुद मैं आपको खुद यही वाली बात, अभी मैंने यही वाली बात आपको एक्सप्लेन की है ना, कि देखिए ऑपोजिशन में जो तहरीकें बनती हैं उनका एक तरीक़ाकार होता है ना। यहाँ ऑपोजिशन जो एक तरीके के हिसाब से बिहेव करती है, तो फिर हुकूमत उनके साथ इंगेज करती है और मामला चलते हैं। ये एक अजीब ऑपोजिशन है। आप देखें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से ये खुद इस्तीफा देके चले गए हैं, और अभी हमें कह रहे हैं कि जी हमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस, सॉरी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट और नेशनल असेंबली हमारा अपॉइंट कर दें। भाई आप खुद इस्तीफे देके चले गए हैं, कमेटियों से आप इस्तीफे देके चले गए हैं, तो आपको इन चीजों की तो क्या जरूरत अचकजई पड़ी है? साहब से क्या तो प्रॉब्लम है? आप ये उन्हें पॉइंट कर देना, अपोजिशन लीडर बना दें, क्या मसला है हुकूमत प्रॉब्लम, को? देखिए प्रॉब्लम हमें नहीं है बिल्कुल अचकजई साहब से। अचकजई साहब वैसे से भी तो हमारे वो बड़ा पुराने सॉफ्ट ताल्लुकात कॉर्नर रखते हैं मियाँ भी साहब, बड़े रहे। मियाँ साहब का तो बड़ा एहतराम करते हैं, बड़े एहतराम लेकिन से मैं नाम लेते हैं। मेरी बिल्कुल बिल्कुल बड़े हमारे लिए भी बहुत काबिल एहतराम है वो। लेकिन बात ये है कि अचकजई साहब के एक वोट है, और अचकजई साहब को माजी में भी इमरान खान साहब ने ये काम कहा, और जैसे ही कुछ होने लगा तो इमरान खान साहब ने अचकजई साहब को ही माइनस कर दिया। आप ये बात समझें कि देखिए ताकत का महवर जो है वो अचकजई साहब नहीं है, ना अल्लामा राजा नासिर साहब है। वो तो जो है वो तो जो अडियाला में बैठे हैं वो हैं। तो वो जब तक नहीं चाहेंगे तब तक ये तमाम चीजें, ये एक आई वॉश टाइप आप नहीं समझ तो लें ताकत का एक महवर सिचुएशन जब है, नवाज शरीफ साहब और जेल हम में थे उसके तो अंदर वही थे इंटरेस्टेड ना। नहीं है। अफनान भाई जब वो थे मरकज तो वही थे, अब तक मरकज वही हैं, तो मरकज से कौन अपना इस बात पे कौन नहीं, कौन इससे मैं पीछे हट रहा है कि भाई ऑपोजिशन की मरकज बात नहीं? कर रहा हूँ। मैं नहीं मैं ऑपोजिशन की बात कर रहा हूँ कि ऑपोजिशन के जो जो नेशनल असेंबली में जो वोट्स हैं वो तो इमरान खान साहब के कंट्रोल में है, या खैर पख्तूनख्वा की असेंबली उनके कंट्रोल में है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली बात कर रहा हूँ कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर बाकी सारे डज नॉट मैटर, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बड़ी संजीदगी से इस मामले को देख रही है, लेकिन आपका मुद्दा जो मुझे समझ आया, आप कह रहे हैं कि अपोजिशन बिहेव नहीं कर रही। वो क्या बिहेव करे वो मुझे प्लीज़ अगर गाइड कर देंगे तो फिर बात मैं कोई और सवाल आपसे पूछ सकूंगा। क्या बिहेव करे? देखिए बिहेव इस तरह करे, सबसे पहले वो ये करे कि वो ये जो अपने मुतालबात हैं उल्टे सीधे, कि जी ये इलेक्शन दोबारा कराएं और ये कराएं, और शराइत पहले रख दी है। देखें बात ये है कि अगर आपने हमसे बात करनी है, हम आपसे प्री कंडीशन पे बात नहीं करेंगे। आप पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, हम आपसे किसी प्री कंडीशन पे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपने हमारे साथ बैठना है, अपने मुतालबात ले आए, हम अपने मुतालबात ले आएंगे। हमारा मुतालबा मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का है। हमारा मुतालबा जो है मुल्क में जमहूरी और माशी जो है वो इस्तेहकाम और बेहतरी का है। अगर वो इसको एजेंडे पे हमारे साथ आना चाहते हैं तो हम उनको बिल्कुल वेलकम करेंगे। वो आए हमारे साथ बैठे हैं, हम उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मसाइल इंडिविजुअल के नहीं होते, मसाइल तो कौम के होते हैं, या तो बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है ना। उसके ऊपर अगर ये इनके छोटे छोटे मसाइल हैं कि जी वो इमरान खान साहब को ये नहीं मिला, या वो मुलाकात नहीं हुई, या ये तो कोई बात ना हुई ना। ये तो कोई फिर इसको बेसिकली आप जो है वो किसी नेशनल इशू पे हमसे बात नहीं करना चाह रहे, आप पर्सनल इश्यूज पे हमसे बात करना चाह रहे हैं। उसमें हम, आप मुझे बता देना उसमें हम उसका फिर हमें क्या, हम हमारा क्या उसमें इंटरेस्ट है। बात ये है कि हम तो जेल मैनुअल के हिसाब से ही चलेंगे ना। फिर अगर आपका खाली इंटरेस्ट यही है कि खाने पहुंच गए और मुलाकातें हो गई हैं और मशीनें पहुंच गई, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है? तो इनको पहले ये चाहिए कि ये कोई नेशनल एजेंडा बनाए सबसे पहले, जिसके अंदर ये उल्टी सीधी शराइत निकाले, मतलब और वो नेशनल एजेंडे मुतालबात के में, तौर पे हमारे से आके बात करें। नेशनल एजेंडे में ये शिक वाइज चलें और फिर आपसे डिस्कशन करें, और उसमें शिक नंबर 1 हो कि ये गवर्नमेंट को टफ टाइम ना दें किसी भी तरह का, ना गवर्नमेंट के लिए कोई खतरा पैदा करें, गवर्नमेंट को चलने दें। तो फिर आप समझते हैं कि बातचीत हो सकती है, कोई बात आगे बढ़ सकती है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत को बेशक वो अपोजिशन करें पूरी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमें अपोजिशन करें, कमेटीज में जाएं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएं, अपना एक, जैसे एक देखें बहुत सारे मसाइल होते हैं जो अपोजिशन ही उठा सकती है, हुकूमत अपने का काम नहीं होता उनको छेड़ना। ना ये अपोजिशन करते हैं सही तरह, ना इनको कोई इंटरेस्ट है कि मुल्क के अंदर कोई बेहतरी आए। भाई आप उन चीज़ों के ऊपर अगर आए, आप हमसे बातचीत करें। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बात पहले हमारे जो पार्टी के लीडर है सीनियर, उन्होंने ये वाली बात भी की है कि अगर आप हमसे बैठ के बातचीत करेंगे और माहौल बेहतर करेंगे तो हो सकता है ऐसी ऐसे मामला जो अभी हम कह रहे हैं कि नहीं हल हो सकते वो भी हल हो जाए। लेकिन इस तरह नहीं होगा कि आप कहें कि हम शराइत लगा रहे हैं।
हमारी ये शराइत है, तो हम उसके ऊपर हम बात करेंगे। भाई अगर आप अपनी शराइत आप फिर अपने पास ही रखें।